सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणी नमस्तुते है। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम जानेंगे चैत्र मास कब से कब तक रहेगा तथा इस महीने में किस देवी देवता का पूजन करें, वे कौन से कार्य करें, वे कौन से कार्यों को वर्जित माना जाता है। साथ ही हम जानेंगे खर मास का प्रारंभ कब से हो रहा है। आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, सभी आध्यात्मिक जानकारियां प्राप्त करने के लिए वे लगातार हमसे यूं ही जुड़े रहने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी करें। चैत्र माह हिंदू पंचांग का पहला और अत्यंत पावन महीना है, जिसे भक्ति, साधना और आराधना का प्रतीक माना जाता है। इस महीने से न केवल हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है, बल्कि प्रकृति में भी बदलाव दिखाई देता है। इसे मधु मास भी कहा जाता है, क्योंकि यह ऋतु परिवर्तन का संकेत होता है। इस माह में चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व है, जिसमें माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। इसके अलावा रामनवमी, गुड़ी पड़वा और चैत्र प्रतिपदा जैसे पर्व इस माह को और अधिक शुभ बनाते हैं। चैत्र मास आत्म शुद्धि, उपवास और देवी कृपा प्राप्ति का उत्तम समय माना जाता है, जिसमें भक्ति, शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार ब्रह्मा जी ने चैत्र मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से ही सृष्टि की रचना करने की शुरुआत की थी। ऐसा कहा जाता है कि इसी दिन भगवान विष्णु ने दशावतार में सबसे पहला मत्स्य अवतार लेकर प्रलय काल में मनु की नाव को सुरक्षित जगह पहुंचाया था। ऐसा माना जाता है कि माँ दुर्गा ने पहली बार इस माह में नव दुर्गा रूप के दर्शन दिए थे। इस माह में चैत्र नवरात्रि मनाई जाती है, जिसमें माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विशेष पूजा अर्चना करने का विधान है, जिसमें माँ को प्रसन्न करके माँ भगवती का आशीष प्राप्त करने का विशेष समय होता है। पौराणिक कथा के अनुसार इस माह में भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ था। इन सब कारणों से इस महीने का विशेष महत्व माना जाता है। इस वर्ष चैत्र प्रतिपदा की शुरुआत 14 मार्च को दोपहर 12:24 पर होगी, जिसका समापन 15 मार्च को दोपहर 2:33 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार 15 मार्च से चैत्र मास प्रारंभ माना जाएगा। इस माह का समापन 12 अप्रैल को होगा। यह हिंदू धर्म का पहला और अत्यंत पावन महीना है, जिसे भक्ति, साधना और आराधना का प्रतीक माना जाता है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के पहले दिन से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होती है, जिसमें माँ दुर्गा की पूजा का विशेष महत्व है। इस मास में सूर्य देव की पूजा करने से विशेष लाभ मिलता है। चैत्र पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा करने का विधान है। इस महीने में हनुमान जी, भगवान राम और अन्य देवी देवताओं की पूजा भी की जाती है। आइए अब जानते हैं चैत्र मास में क्या करें और क्या ना करें। चैत्र मास में पीपल के पेड़ की पूजा करना बहुत अच्छा माना जाता है। पीपल के पेड़ की 7 बार परिक्रमा करें और उस पर लाल रंग अर्पित करना शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इससे जीवन में खुशहाली बनी रहती है। इस माह में पड़ने वाले हर गुरुवार को केले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु के मंत्रों का 108 बार जाप करें। मान्यता है कि इससे कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत होता है, जिससे जीवन में मान सम्मान बढ़ने लगता है। चैत्र महीने में सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए और उन्हें अर्घ्य देना चाहिए।
इस महीने में सूर्य देव की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि सूर्य देव की उपासना करने से व्यक्ति को हर रोग से छुटकारा मिल जाता है। इस माह में जानवरों को पानी पिलाना चाहिए और पशु पक्षियों को रोजाना दाना डालना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस महीने पशु पक्षियों को दाना पानी देने और उनकी सेवा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आर्थिक तंगी दूर होती है। चैत्र मास में देवी दुर्गा के अलावा भगवान विष्णु की पूजा और आराधना करना अति उत्तम माना जाता है। इस महीने में भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से आपके और आपके परिवार के ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, जिससे आपके घर में धन धान्य बना रहता है। चैत्र महीने में दान दक्षिणा का खास महत्व है। एक लाल रंग के कपड़े में 5 तरह के लाल फल और फूल रखकर ब्राह्मणों को दान करें कि इस उपाय को करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। चैत्र के पूरे महीने में मांसाहार का सेवन भूल से भी ना करें। ऐसा माना जाता है कि इस पूरे महीने में मांसाहार का सेवन करने से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो सकती हैं और इससे घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। चैत्र माह में कई व्रत और त्योहार होते हैं, जिनमें से नवरात्र मुख्य है। इस व्रत के दौरान और पूरे चैत्र महीने में आपको गुड़ के सेवन से बचना चाहिए। गुड़ की तासीर गर्म होती है और गर्मी बढ़ने के कारण इसका सेवन सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है और ऐसा करने से माता लक्ष्मी भी नाराज हो जाती हैं। चैत्र के पूरे महीने में प्याज और लहसुन का सेवन भी नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि यह पूरा महीना माता दुर्गा को समर्पित होता है। इस महीने में किसी भी तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। मुख्य रूप से प्याज और लहसुन का सेवन भूल से भी नहीं करना चाहिए। चैत्र के महीने को सबसे पावन महीना माना जाता है, इसलिए इस महीने में भूल से भी कोई नशा नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि चैत्र के महीने में कोई भी नशा करने से घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है, इसलिए आपको पूरे महीने शराब या तंबाकू जैसी किसी भी नशीली वस्तु का सेवन नहीं करना चाहिए। चैत्र के पूरे महीने में चमड़े से बनी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि चमड़ा बनाने के लिए जानवरों की चमड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए चमड़े का इस्तेमाल इस पावन महीने में वर्जित माना जाता है। इस महीने में बाल कटवाने से भी बचना चाहिए। माना जाता है कि बाल कटवाने से मनुष्य की मति भ्रमित हो सकती है और घर में आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। चैत्र के पूरे महीने में कोशिश करें कि नाखून ना काटें, खासकर नवरात्रों में तो ना काटें। इस महीने यदि आप नाखून काट भी रहे हैं तो बृहस्पतिवार और रात के समय नाखून ना काटें। चैत्र के महीने में आपको जितना हो सके बाहर के खाने और जंक फूड के सेवन से बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जंक फूड का सेवन करने से आपकी सेहत में भी बुरा असर होता है। चैत्र महीने में सर्दियों का मौसम खत्म हो जाता है और गर्मियां आने लगती हैं, इसलिए भी जंक फूड नुकसानदायक हो सकता है। चैत्र के महीने में किसी को भी लड़ाई झगड़ा करने और कलह क्लेश करने से बचना चाहिए। इस पूरे महीने में मुख्य रूप से पति पत्नी को लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए। घर की स्त्री को लक्ष्मी का रूप माना जाता है, इसलिए चैत्र के महीने में स्त्री का अपमान माता लक्ष्मी को नाराज कर सकता है। इस महीने के दौरान खट्टे फलों का सेवन नहीं करना चाहिए। इस साल 14 मार्च 2025 को सूर्य के मीन राशि में प्रवेश करने के साथ ही खर मास प्रारंभ हो जाएगा, जिसका समापन 13 अप्रैल 2025 को सूर्य के मेष राशि में प्रवेश करने के साथ ही होगा। सूर्य देव के प्रभाव के चलते गुरु का प्रभाव क्षीण या कम हो जाता है, इसके लिए खर मास के दौरान शुभ कार्य नहीं किए जाते। खर मास के दौरान
कभी भी विवाह, सगाई, मुंडन, गृह प्रवेश आदि मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इस दौरान विवाह करने से व्यक्ति को वैवाहिक सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती है। इस दौरान नए घर में गृह प्रवेश भी नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा किया जाता है तो घर परिवार में अशांति बनी रहती है। नया वाहन, घर या दुकान आदि की खरीदारी से भी बचना चाहिए। कोई भी नया कार्य शुरू करने के लिए यह समय शुभ नहीं माना जाता। आइए अब जानते हैं खर मास में कौन से कार्य कर लेने चाहिए। खर मास में जितना हो सके भगवान सूर्य देव की उपासना करें। ऐसा करने से साधक को न केवल आरोग्य जीवन का वरदान मिलता है, बल्कि कैरियर को भी नया आयाम मिलता है। इस समय सूर्य की चाल धीमी होती है। उनकी उपासना करने से उन्हें बल प्राप्त होता है। इस महीने में जितना हो सके धर्म, कर्म और दान पुण्य के कार्य करने चाहिए। इस महीने में किसी तीर्थ स्थान की यात्रा करना बेहद शुभ माना जाता है। इस महीने भागवत, रामायण, सत्यनारायण कथा, गीता का पाठ करना भी बेहद शुभ माना जाता है। पूरे चैत्र माह में हम देवी पुराण के महात्म्य अपने चैनल पर डालेंगे। प्रतिदिन उनका स्मरण करके आप देवी माँ की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा यह वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें।